Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram. Today's daily vocabulary word is upbringing. It was a request by Sardar Noman Mughal, and Noman, here's your lesson. Upbringing means how parents raise their child. The way you are treated, educated and raised by your parents is called your upbringing. This upbringing affects how you behave as an adult and how you take your decisions on moral basis. अपब्रिंगिंग का मतलब उर्दू में होता है परवरिश। हमारे माँ बाप हमें कैसे पालते हैं, हमारी कैसी परवरिश करते हैं, उसको हम अपब्रिंगिंग कहेंगे। देखिए, पालना या परवरिश करना सिर्फ खाना पिलाना या कपड़े देना या शेल्टर देना नहीं होता है, ठीक है। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन में कैसा ट्रीट किया होता है, उन्होंने हमें कैसा माहौल प्रोवाइड किया होता है, उन्होंने हमें कैसी एजुकेशन दी होती है, हमें क्या सिखाया होता है, उन्होंने हमारी किन मॉरल वैल्यूज पे हमारी जो है ना वो परवरिश की होती है, हमें क्या क्या चीजें उन्होंने बचपन में, कौन सी अच्छी बातें उन्होंने हमें बचपन में सिखाई है। वो जो अपब्रिंगिंग उन्होंने जो बचपन में हमें जो वो माहौल दिया होता है, वो जो एजुकेशन उन्होंने हमें दी होती है, वो जो बातें हमें सिखाई होती हैं, वो हमारे बिहेवियर पे इफेक्ट करती है कि हम जब बड़े होते हैं तो हम कैसे इंसान बनेंगे, हम कैसा बिहेव करेंगे, हम जो डिसीजंस लेंगे, जो मॉरल वैल्यूज हमारे अंदर होगी, उन मॉरल वैल्यूज की बुनियाद पर हम किस तरह के डिसीजन लेंगे, हम किस तरह के इंसान बनेंगे, तो वो हमारी अपब्रिंगिंग कहलाती है, ठीक है। एक तो पालना ये होता है ना कि माँ बाप हमें खिलाते पिलाते हैं, हमें कपड़े पहनाते हैं, हमारी जितनी भी ज़रूरतें होती हैं, जो फिजिकल नीड्स होती हैं, उनको पूरा करते हैं, वो पालना होता है, ठीक है। परवरिश जो ना वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि माँ बाप हमें सिखाते क्या है, हमें माहौल क्या देते हैं, वो हमारे अंदर कौन सी अच्छी बातें जो है वो इनकलकेट करते हैं, वो हमारे अंदर डालते हैं, हमें हमें सिखाते हैं कि हम किस तरह के बड़े होकर इंसान बनेंगे, क्योंकि अपब्रिंगिंग हमारे बिहेवियर के ऊपर जो है वो असरअंदाज होती है। तो आई होप सरदार नुमान कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। Our first example is he had a rough upbringing, कि उसने जो है ना उसकी जो परवरिश काफी रफ हुई है, ठीक है। रफ का मतलब ये है कि सख्त परवरिश हुई है, ठीक है। देखिए, रफ से मुराद ये हो सकता है कि किसी का बचपन बड़ा पॉवर्टी में गुजरा हो, गुर्बत में गुजरा हो, तो बड़े मुश्किल हालात देखी हो, ठीक है। उसने चीजों की कमी देखी हो, उसने सख्तियां झेली हो, या हो सकता है समटाइम्स ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स में नाचाकी हुई हो, पेरेंट्स में डिवोर्स हुई हो, उसकी वजह से जो है वो बचपन जो है वो किस बच्चों का अक्सर जो है बड़ा रफ गुजरता है, बड़ा टफ गुजरता है, मुश्किल हालात में गुजरता है, ठीक है। तो किसी भी वजह से अगर किसी इंसान का बचपन जो है वो बहुत ही मुश्किल हालात में गुजरा है, और उसको जो माहौल मिला और जो उसको जिस तरह की एजुकेशन या जिस तरह का भी उसको माहौल मिला पलने के लिए, बड़ा होने के लिए, वो काफी मुश्किल था, रफ था, तो आप कहेंगे कि उस इंसान की जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत ही रफ हुई है, मतलब कि उसको बहुत ही मुश्किल किस्म के हालात मिले हैं बचपन में। हमारा सेकंड सेंटेंस होगा योर बिहेवियर टेल्स अ लॉट अबाउट योर अपब्रिंगिंग। देखिए, हम अक्सर ये कहते हैं ना, किसी का रवैया बहुत बुरा हो, कोई इंसान बड़ी बदतमीजी से बात करता हो, गाली गलोच करता हो, तो हम कहते हैं ना कि तुम्हारा जो रवैया है ना ये तुम्हारी परवरिश बताता है। तो वही है इस सेंटेंस का मतलब कि योर बिहेवियर टेल्स अ लॉट अबाउट योर अपब्रिंगिंग, कि तुम्हारा रवैया तुम्हारी परवरिश बताता है कि तुम्हें बचपन में क्या सिखाया गया है, क्या तालीम दी गई है, क्या शिक्षा शिक्षा शायद हिंदी में कहा जाता है कि किस किस्म की शिक्षा दी गई है तुम्हें, कि तुमने क्या सीखा है कि तुम इस तरह बदतमीजी से बिहेव करते हो, ठीक है। मैंने आपको कहा ना कि अपब्रिंगिंग हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज होती है कि हम किस किस्म के इंसान बनते हैं। A third example is a strict upbringing made her rebellious, कि चूंकि बचपन में उसको बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की, सख्त किस्म की अपब्रिंगिंग उसकी हुई। स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग से मुराद ये है कि जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं बचपन में, ज़रूरत से ज़्यादा, देखिए सख्ती करना बचपन में ज़रूरी भी होता है डिसिप्लिन करने के लिए बच्चों को, लेकिन समटाइम्स बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती कर देना, इतनी सख्ती कर देना कि उनकी जो एक जो मेंटल ग्रोथ होनी होती है, जो उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ होनी होती है, वो नहीं हो पाती है, क्योंकि बहुत से पेरेंट्स ऐसा करते हैं और उनको इसका नेगेटिव इफेक्ट समझ में नहीं आता है कि वो बच्चों की जो एक मेंटल और उसकी जो अपनी पर्सनैलिटी की अपनी पर्सनल ग्रोथ होनी होती है, वो उसको रोक रहे होते हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग का एक नतीजा ये भी निकलता है कि बच्चे जो है ना वो रेबेलियस हो जाते हैं, वो क्या होते हैं, बागी हो जाते हैं, वो बगावत पर आ जाते हैं ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती की वजह से, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग ने उसको रेबेलियस कर दिया, मतलब कि उसको बागी कर दिया, उसको बगावत पे ले आए। Okay friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel and see you in next lesson. Allah Hafiz.